स्वागत है आप सभी का एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितिशा बंसल। चलिए शुरू करेंगे देवभूमि उत्तराखंड से जुड़ी खबरों का ये सिलसिला। सबसे पहले बात करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की, जिन्होंने शनिवार को महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर चकरपुर उधम सिंह नगर स्थित वनखंडी महादेव मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश में खुशहाली की कामना की। इस अवसर पर उन्होंने वनखंडी महादेव मंदिर में मेले का शुभारंभ किया। इस दौरान जिलाधिकारी युगल किशोर पंत, एसएसपी मंजुनाथ टीसी, अपर जिलाधिकारी जय भारत सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष कमल जिंदल, उप जिलाधिकारी रविंद्र बिष्ट और अन्य लोग यहां पर मौजूद रहे। सीएम धामी ने वनखंडी महादेव मंदिर में पूजा कर प्रदेश में खुशहाली की कामना की। और सुप्रसिद्ध मां पूर्णागिरी मेले का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुभारंभ किया। इस दौरान कुमाऊनी छोलिया नृत्य से सीएम धामी का भव्य स्वागत हुआ। उनके साथ इस दौरान सांसद अजय टमटा मौजूद रहे। हालांकि जिले की प्रभारी मंत्री रेखा आर्या और वन विकास निगम अध्यक्ष कैलाश गहतोड़ी किसी कारणवश शामिल नहीं हो पाए। प्रतिवर्ष इस शक्तिपीठ की यात्रा करने आस्थावान श्रद्धालु कष्ट सहकर भी यहां आते हैं। होली के अगले दिन यानी कि आज 9 मार्च से शुरू हो चुके पूर्णागिरी मेले के लिए 6 सेक्टर मजिस्ट्रेटों की तैनाती कर दी गई है। मेला मजिस्ट्रेट एसडीएम सुंदर सिंह ने बताया कि व्यवस्थाओं पर निगरानी के लिए मेला क्षेत्र में 6 सेक्टर बनाए गए हैं। बताया कि खुलीगाड़ से भैरव मंदिर सेक्टर में तहसीलदार पिंकी आर्या को सेक्टर मजिस्ट्रेट बनाया गया है। इसके अलावा भैरव मंदिर से काली मंदिर तक सिंचाई विभाग के सहायक अभियंता आरके यादव को काली मंदिर से मुख्य मंदिर तक, लोनीवी के एई विभोर गुप्ता को ककराली गेट से खुलीगाड़ तक, जल संस्थान के एई बीएस कुवारबी टनकपुर सेक्टर में ईओ भूपेंद्र प्रकाश जोशी को और बनबसा मेला क्षेत्र सेक्टर में नगर पंचायत ईओ राकेश कोटिया को सेक्टर मजिस्ट्रेट बनाया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में रेशम कीट उत्पादन करने वाले किसानों के लिए राज्य सरकार ने एक बड़ी पहल शुरू की है। रेशम से जुड़े किसानों को नुकसान से बचाने के लिए राज्य सरकार ने रेशम कीट बीमा योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना के जरिए उत्तराखंड में रेशम कीट उत्पादन करने वाले लगभग 12,000 किसानों को सीधा लाभ पहुंचेगा। रेशम कीट बीमा योजना के साथ साथ उत्तराखंड में किसानों की आय दोगुनी करने और उनके जोखिम को कम करने के लिए पशुपालन और बाकी उत्पादों का काम करने वाले किसानों को भी इस योजना के तहत जोड़ा जाएगा। उत्तराखंड रेशम निदेशालय और भारतीय कृषि बीमा कंपनी के संयुक्त प्रयास से कार्यक्रम किया गया, जिसमें कृषि मंत्री गणेश जोशी ने योजना का शुभारंभ किया। कृषि मंत्री ने कहा कि शुरुआती चरण में देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर जैसे जिलों से इसकी शुरुआत की जाएगी। इसे धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा। कृषि मंत्री ने कहा कि इस योजना से प्रदेश के रेशम से जुड़े किसानों को काफी लाभ मिलेगा और उनकी आय को बढ़ाने के साथ फसलों को उसके जोखिम को कम किया जा सकेगा। होगा उत्तराखंड के लिए और किस तरह से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं एशिया की अध्यक्ष व चेयरमैन गिरजा जी का आभार व्यक्त करता हूं कि इस योजना का शुभारंभ देवभूमि उत्तराखंड से किया है और इसमें पायलट प्रोजेक्ट के रूप में देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल व उधम सिंह नगर 4 जिलों को इसमें लिया है। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 250 किसानों को इससे जोड़ा गया है और हमने घोषणा की है कि शीघ्र ही इसको हम प्रदेश के जो 12,000 हमारे किसान हैं उनका प्रीमियम हमारी सरकार देगी, क्योंकि हमारा ये मानना है कि अगर किसान मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। और ये योजना का शुभारंभ देवभूमि उत्तराखंड से हो रहा है और मुझे पूरा भरोसा है इसके बाद पूरे देश में ये योजना लागू होगी और हमारे रेशम जो कीट पालक हमारे भाई हैं, भाई बहन जो इसमें काम कर रहे हैं, उनको इसका लाभ मिलेगा। मैं इस योजना के लिए इन अधिकारियों को भी शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि इसके लिए उन्होंने उत्तराखंड की
इधर काशीपुर में डीजे पर डांस के दौरान हुए विवाद में युवक को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। हत्या के बाद इंसाफ की मांग करते हुए मृतक के परिजन और आसपास रहने वाले लोगों ने जमकर हंगामा काटा। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें बना दी गई हैं। दरअसल मामला खड़गपुर देवीपुरा का है, जहां कुछ युवक होली की मस्ती में डीजे पर डांस कर रहे थे। इसी दौरान उनका आपस में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। चश्मदीद का कहना है कि युवक डीजे पर डांस कर रहा था। इसी दौरान दो पक्षों में झगड़ा हो गया और युवक बीच बचाव करने लगा, जिसके बाद युवकों ने उस पर लाठी डंडों से हमला बोल दिया। इस दौरान युवक बुरी तरह से घायल हो गया। युवक को अस्पताल ले जाया गया। गंभीर हालत के चलते उसे मुरादाबाद के लिए रेफर कर दिया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं घटना से नाराज लोगों ने हंगामा किया और न्याय की मांग की। इस दौरान लोगों और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। सूचना पर सीओ मौके पर पहुंचे और नाराज लोगों को शांत करवाया। सीओ ने बताया कि मामले को लेकर पुलिस टीमों का गठन कर दिया गया है, जबकि एक युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी आरोपी उनको को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये दिन की घटना है। खड़गपुर देवीपुरा में डीजे पे एक विवाद हुआ, जिसमें एक पक्ष के नरेश को दूसरे पक्ष के 5 जने व्यक्तियों ने उसके साथ मार पिटाई की और उसके बाद हॉस्पिटल ले जाते वक्त उसकी मृत्यु हो गई है। तो इसमें मौके पर पुलिस ने पहुंचकर स्थिति को कंट्रोल में भी किया है और शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा भरा गया है। पोस्टमार्टम की कार्रवाई इसमें कराई जा रही है। इसके अलावा तहरीर प्राप्त की जाएगी। तहरीर के आने पर अग्रिम कार्रवाई भी की जाएगी, लेकिन उससे पहले ही यहाँ पर कुछ लोगों ने, जैसे इनके ऊपर एक रोष रहता है, जैसे परिजन हैं इनको समझाया जा रहा है कि इस प्रकार की जो भी इसमें आप तहरीर दें और जो भी इसमें कार्रवाई है, पूरी कानूनी कार्रवाई इसमें की जाएगी। जो भी इसमें दोषी हैं उनको अरेस्ट किया जाएगा। और इसमें उधर हरिद्वार के जगजीतपुर में तलवारबाजी का एक मामला सामने आया है। तलवार लेकर युवक ने लोगों पर हमला कर दिया और मौके से फरार हो गया। मामले में एक व्यक्ति घायल हो गया है। लोगों ने पुलिस को मामले की शिकायत दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और आरोपी की तलाश कर रही है। वहीं ये घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई। और लक्सर पुलिस ने एक चर्च तस्कर को ग्राम तस्कर के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस पिछले 1.5 सप्ताह से कई तस्करों को गिरफ्तार कर चुकी है। विवेक कुमार ने बताया कि एसएसपी अजय सिंह के निर्देशन में जनपद भर में अवैध नशा कारोबार के खिलाफ पुलिस द्वारा सघन अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत आज लक्सर पुलिस द्वारा चरस तस्कर को कई ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर उसे जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। अवैध शराब तस्कर, स्मैक जैसे नशीले पदार्थों की बिक्री करने वाले तस्करों को पुलिस टीम द्वारा घेरा जा रहा है और लगातार छापेमार कार्रवाई कर गिरफ्तारी की जा रही है। आने वाले दिनों में पुलिस कार्रवाई आगे बढ़ेगी। ड्रग्स फ्री उत्तराखंड मुहिम के तहत कोतवाली लक्सर ने कल एक अभियुक्त को शाह आलम को अरेस्ट किया है, जिससे 750 ग्राम चरस बरामद हुई है। साथ ही इससे एक 315 बोर का कट्टा बरामद हुआ है। संबंध में इसकी गिरफ्तारी कर माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है और नशे के खिलाफ जो ये मुहिम है ड्रग्स फ्री उत्तराखंड। और अब खबर देहरादून से, जहां पर होली के त्योहार के बाद मरीज बड़ी संख्या में अस्पताल पहुंच रहे हैं। दरअसल त्योहार के बाद हुड़दंग और हादसों में घायल होने वाले लोगों के इलाज के लिए इमरजेंसी में विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती की गई है। इस बीच बड़ी संख्या में दून अस्पताल में मरीज पहुंचे हैं। वहां उपस्थित चिकित्सकों की टीम ने मरीजों का इलाज किया और इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर नरेश कुमार राणा ने बताया कि 70 से ज्यादा मरीज इलाज के लिए आए हैं। वहीं इस मौके पर त्वचा रोग, हड्डी रोग, नेत्र रोग विशेषज्ञों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। इसके अलावा सिटी स्कैन, एमआरआई, पैथोलॉजी विभाग भी फंक्शनल मोड पर था। लगभग 60 to 75 के लगभग केस आए हैं और इसमें कुछ एक्सीडेंटल हैं, कुछ मारपीट के हैं, कुछ ब्रीदिंग डिफिकल्टी के हैं, कुछ खांसी जुकाम के हैं, जिससे ठंडे पानी से उनको खांसी जुकाम हो गया। और अब खबर देहरादून से है, जहां पर राज प्लाजा की तीसरी मंजिल पर भीषण आग लग गई। वहीं आग की चपेट में आने से दुकान में लाखों का नुकसान हो गया, जिसके बाद सूचना मिलने पर अग्निशमन और पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया।
और अब बात करेंगे उत्तराखंड में बिजली संकट की, जिसके चलते सरकार की नींद उड़ी हुई है। दरअसल राज्य में इस साल बारिश कम होने और गैस से चलने वाले बिजली उत्पादन केंद्रों के बंद होने से बिजली संकट गहराता जा रहा है। इस संकट से उबरने के लिए राज्य सरकार केंद्र से मदद मांग रही है। बिजली संकट मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केंद्रीय ऊर्जा मंत्री से मुलाकात करेंगे और सरकार को उम्मीद है कि इस बैठक में कोई हल जरूर निकलने वाला है, जिससे उत्तराखंड में बिजली संकट से उबरने में मदद मिलेगी। तो वहीं सचिव ऊर्जा और मीनाक्षी सुंदरम का कहना है कि राज्य सरकार बिजली संकट से उबरने के लिए गैस आधारित विद्युत प्लांट पर काम कर रही है। उम्मीद है कि जल्द गैस के रेट कम होंगे और विद्युत उत्पादन की सप्लाई कर सकेंगे। उत्तराखंड इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड, इसका गठन स्टेट के इकोनॉमिक हिस्ट्री में एक बहुत इम्पोर्टेंट कदम होगा और इसके परामर्शी विभागों से वेटिंग वगैरह हो चुकी है और हम उम्मीद करते हैं कि इसी विधानसभा सत्र में उसको, चूँकि एक्ट के रूप में आएगा तो विधानसभा में लाना पड़ेगा। इसी विधानसभा सत्र में हम कोशिश करेंगे कि ये उत्तराखंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बोर्ड में खास तौर पर हम पीपीपी प्रोजेक्ट्स को और उसके अलावा स्पेशल पर्पस व्हीकल बना करके जिन प्रोजेक्ट्स को हम लोग फास्ट ट्रैक। और रुड़की की अब बात करेंगे, जहां पर अलग अलग हादसों में 2 युवकों के गंगनहर में डूबने से हड़कंप मच गया। सोनाली पार्क गंगनहर में 2 दोस्तों के साथ नहाने गया युवक पानी के तेज बहाव में डूबकर लापता हो गया और किनारे पर बैठे दोनों युवकों ने शोर मचाया, लेकिन देखते ही देखते वो नहर में डूब गया और लापता हो गया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से युवक की तलाश की, लेकिन कामयाबी हाथ नहीं लगी। वहीं लापता युवक के डूबने की खबर सुनते ही परिवार में मातम छा गया। फिलहाल पुलिस युवक के दोस्तों से पूछताछ कर रही है। तो वहीं दूसरी तरफ दोस्तों के साथ नहर में नहाने गया युवक लापता हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची तो गोताखोरों की मदद से युवक की तलाश शुरू की गई। और उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे इजाजत।